हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी मोशन इन वन डायमेंशन और लीनियर मोशन क्लास 11th का जो टॉपिक है अंडर द यूनिट काइनेमेटिक्स उस पर डील कर रहे थे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ओके, जैसा कि लास्ट क्लास में एक्सपोनेंशियल का लेकर हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे, बिल्कुल उसी तरीके से है कि द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल varies with time as the displacement x of a particle varies with time t as x is equal to a to the power minus alpha t plus b e to the power beta t, where a, b, alpha, beta are positive constants. Where a, b, alpha, beta are positive constants, the velocity of the particle will पहला ऑप्शन है बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, दूसरा है ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा बराबर बीटा, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तीसरा है गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम और चौथा है गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम और चौथा ऑप्शन है गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। आपको बताते चले कि ये जो आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बारे में हम आपको लास्ट क्लास में हिंट किए थे कि यदि कोई एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है जैसे e टू द पावर x और आप उसका यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको सेम क्वांटिटी मिलेगा e टू द पावर x। यदि कोई कोफिशिएंट दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दैट वो चेंज करेगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे गिवन x इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू द पावर बीटा टी। अब यहाँ के बाद हम लोग लिखेंगे एज वी नो दैट। अब यहाँ पे बात हो रहा है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यही होता है। तो लिखेंगे v इज इक्वल टू डी बाई डी टी
और x जो वेरिएबल है जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है वो उसका वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे a e⁻ अल्फा t प्लस b e⁻ बीटा t। a e⁻ अल्फा t प्लस b e⁻ बीटा t। अब यहाँ से v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ए e⁻ अल्फा t प्लस डी बाई डी टी बी e⁻ बीटा टी। अब इसके बाद दोनों का सेपरेट हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे एंड सेपरेट डिफ्रेंशिएशन करने पर देखते हैं कि आखिर क्या वैल्यू फाइंड आउट होता है। ए कांस्टेंट है बाहर डी बाई डी टी e⁻ अल्फा टी प्लस बी बाहर डी बाई डी टी e⁻ बीटा टी। मैंने आपको बताया था कि e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है। तो v इज इक्वल टू a और इसका हो जाएगा e⁻ अल्फा टी और इसका यदि डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस साइन यहाँ आएगा अल्फ़ा माइनस ए अल्फ़ा e⁻ अल्फा टी। एंड उसी तरीके से सेम टू सेम यदि यहाँ देखते हैं तो b और पहले आ जाएगा e⁻ बीटा टी एंड ये जो बीटा है ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया है कि ए बी अल्फ़ा बीटा ये सभी के सभी पॉजिटिव कांस्टेंट हैं। तो लिखेंगे कि सिंस ए बी अल्फ़ा बीटा all are positive constants, hence v will hence v will also have positive value, hence we can say velocity go on increasing with time। ये ऑप्शन नंबर जो डी है वेलोसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, समय के साथ जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा। सारे कांस्टेंट वैल्यू है, ऐड कीजिएगा तो वैल्यू बढ़ते जाएगा और जो कांस्टेंट है वो आपको पॉजिटिव कांस्टेंट ही है। इसके बाद 1992 में एक सवाल आया था Which of the following curve does not represent motion in one dimension?
1992। Which of the following curve does not represent motion in one dimension? इनमें से कौन ऐसा है जो मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है? यह है पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ। ये चौथा ग्राफ है। देखिए, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो कर्व है वो मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है। देखिए, यदि मोशन इन वन डायमेंशन है तो एक टाइम पे वेलोसिटी का एक ही वैल्यू होगा। किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे यदि टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वहाँ पर किसी सिंगल पॉइंट पर सिंगल वैल्यू ही होगा, और यदि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे यदि वेलोसिटी का एक से ज़्यादा वैल्यू आपको मिल रहा है तो वो हमारा मोशन इन वन डायमेंशन का एग्जांपल नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग इन चारों फिगर में किसी आर्बिट्ररी पॉइंट को कंसीडर करके हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करके देखें कि आखिर वहाँ से कितना डायरेक्शन हम लोग को गेन होता है। सपोज कीजिए जो फर्स्ट फिगर है ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है। ऑलमोस्ट आपको बता दें कि ये तो मोशन इन वन डायमेंशन ही है, लेकिन किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट को यदि कंसीडर किया जाए, इसको यदि अलग अलग फेज में कन्वर्ट किया जाए, आप मान लीजिए जैसे यही पॉइंट है, इस पर इधर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पर इधर ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर इधर ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस पॉइंट पर जाए ड्रॉ करना तो इधर ड्रॉ कर सकते हैं। प्रत्येक सिंगल पॉइंट पर एक एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा यदि आप इसको देखते हैं तो देन सपोज जैसे यहाँ पर आप इस पॉइंट पे इधर डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर इधर डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन इधर के अलावा मे भी पॉसिबल। हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये सपोज कि यदि ये सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, तो यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो ये डायरेक्शन आपको इधर भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसी पॉइंट पे इधर डायरेक्शन हो जाएगा, इस पे इधर हो जाएगा और इस पे इधर हो जाएगा। तो ये जो सर्कल वाला दिख रहा है इसमें ऐसा पता चल रहा है कि जो एक पॉइंट है उस एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है। इट मीन्स टू से दैट कि यहाँ पर वेलोसिटी का एक सिंगल पॉइंट पे दो वैल्यू मिल रहा है। इस पर अभी हम लोग बाद में फिर चर्चा करेंगे। आप इस कर्व को देखिए, ये भी आपको मोशन इन वन डायमेंशन का ही एग्जांपल है, इसलिए क्योंकि ये सिंगल पॉइंट है तो मान लीजिए इधर टेंजेंट जा रहा है,
इस पे इधर जा रहा है, इस पे यहाँ जा रहा है, इस पे इधर जा रहा है। तो ये भी आपको मोशन इन वन डायमेंशन का एग्जांपल है। इस फिगर को देखिए, ये एक्चुअली क्रेस्ट एंड ट्रफ बना रहा है और ये किसी वेव के मोशन को दिखा रहा है। अपर भाग को क्रेस्ट कहेंगे और जो लोअर भाग है उसको ट्रफ कहेंगे। इस पर आप किसी भी पॉइंट पर देखें, सपोज कीजिए यहाँ, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इसमें इधर जाएगा। किसी भी, इधर आप क्रेस्ट देखिए या ट्रफ देखिए, तो इसके किसी भी पॉइंट पर यदि हम लोग ड्रॉ करें तो एक सिंगल वैल्यू ही हम लोग को मिल रहा है। तो इन चारों प्रश्न में से ये जो सर्कुलर मोशन वाला है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस सर्कुलर मोशन के कंडीशन में प्रत्येक बिंदु पर, हर पॉइंट पे हम लोग को किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे वेलोसिटी का 2 वैल्यू गेन हो जाएगा। तो ये हमारा मोशन इन वन डायमेंशन का एग्जांपल नहीं है। बाकी जो ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये कर्व दिख रहा है, ये वेव मोशन दिख रहा है, ये सारा का सारा आपको एग्जांपल है ऑफ द मोशन इन वन डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वो क्वेश्चन एक्सेलरेशन से जुड़ा हुआ है। - 2015 में आया हुआ है। A particle of unit mass undergoes one dimensional motion. A particle of unit mass, एक पार्टिकल है जिसका मास यूनिट है, undergoes one dimensional motion, undergoes one dimensional motion such that its velocity varies, such that its velocity varies Vx is equal to beta x to the power minus 2n, where beta and n are constant and x is the position of particle, and x is the position of particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by the acceleration of particle as a function of x is given by पहला है -2 बीटा स्क्वायर -2
बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर -2n+1। दूसरा है -2n बीटा स्क्वायर e टू द पावर -4n+1 -2n बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर -2n-1। चौथा ऑप्शन है -2n बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर -4n-1। देखिए ये सवाल है, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पूछा जा रहा है। देखिए इस तरह के प्रश्न के लिए वेलोसिटी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी जो है वो एक्स का फंक्शन है। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, मैं लिखेंगे एज वी नो दैट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है dv/dt। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू dv/dt। तो यदि हम लोग को एक्सेलरेशन जैसे एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो यदि हम लोग अपने मन से क्या कर सकते हैं कि इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देते हैं। तो यदि सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया जाए तो रिजल्टेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो a बराबर dv, इसको इधर ले आइए, बाई dx इंटू dx/dt। अब dx/dt जो है वो एक्चुअली v के बराबर होता है। तो dx/dt इज इक्वल टू v। मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना पड़ेगा dv/dx एंड देन उसको हम लोग को v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले जैसे dv/dx लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा d/dx, और जहाँ v है उसके जगह बीटा x टू द पावर -2n। यहाँ पे बीटा एक कांस्टेंट है, उसको बाहर रखेंगे। तो dv/dx इज इक्वल टू बीटा d/dx x टू द पावर -2n। तो dv/dx बीटा -2n बाहर x टू द पावर -2n-1। अब इसके बाद ये जो टर्म आया dv/dx उसको हम लोग को v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपका v का टर्म है बीटा x टू द पावर -2n। तो यदि इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आ सकता है, देखिए। तो a बराबर बीटा -2n
एक्स टू द पावर -2n-1 इंटू बीटा एक्स टू द पावर -2n। ये बीटा और बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर -2n एक्स टू द पावर -2n-1 इंटू -2n। बेस सेम है तो वो आपको ऐड हो जाएगा, जो एक्स का पावर है वो। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट हो सकता है, तो देखिए -2n -1 -2n इन दोनों को यदि आप सम अप करते हैं तो दिस विल बी -4n। तो ये आ जाएगा a बीटा स्क्वायर -2n एक्स टू द पावर -4n-1। इसको यदि थोड़ा रीअरेंज करके लिखा जाए तो दिस विल हैव a इज इक्वल टू -2n बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर -4n-1। ये आपको आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू, और ये एक्सेलरेशन जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये इसका सही आंसर हो गया। अब इसके बाद अभी का क्लास आपको यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग का अधिकतर फोकस एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में रहेगा। आप सभी को यहाँ तक पढ़ाई करके रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।